हेलो स्टूडेंट्स, रोज़ की तरह हम फिर आज आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपना फिजिक्स का टॉपिक है वो है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमूमन विद्यार्थी इस टॉपिक को थोड़ा सा टफ मानते हैं, लेकिन वादा है हमारा आज से ये टॉपिक आपको टफ नहीं लगेगा। यदि ये डेरिवेशन 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे और फिर 15-20 लाइनें छोड़ के इसको सबसे पहले चित्र ही बनाएंगे। चित्र बनाना इसका सीख लेंगे। जब आप चित्र बना देंगे उसके पश्चात हेडिंग के नीचे और चित्र के ऊपर जो आपने 15-20 लाइनें छोड़ी हैं उसमें चित्र का वर्णन कर देंगे और उसके बाद आपका डेरिवेशन आरंभ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ पे करेंगे। शुरुआत करने से पहले हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक तो स्टूडेंट्स ये बात आप जान लीजिए कि जब अपवर्तन होता है तो कोई प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम से में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आउटर है ये प्रिज्म का ए बी ए सी, डियर स्टूडेंट्स ये हैं अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के, और इस अपवर्तक पृष्ठ पर ध्यान से देखिएगा N1PO ये इस अपवर्तक पृष्ठ पर ये N1PO अभिलंब है एकदम 90 डिग्री। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पे देख लीजिए AC, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ है AC, और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर बिल्कुल अभिलंब है N2QO। जो किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है वो डियर स्टूडेंट्स होती है आपाती किरण, और जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है उसको बोलते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण जो विचलित हो जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। एक बात और, ये आपाती किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो बातें रह गई हैं वो हम बीच बीच में बताते चलेंगे, और इसकी शुरुआत कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में वो देख लीजिए कि कहाँ से चलेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स चलेंगे, माना ABC, माना ABC किसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। माना ABC किसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। प्रिज्म का कोण A, ये कोण A है, अपवर्तक कोण है, यानी कि प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण है वो है कोण A। ये हमने अभी आपको बताया AB ये अपवर्तक पृष्ठ है और AC ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। तो कोई प्रकाश की किरण IP, देखिए IP, ये देखिए हमने तीर लगा रखा है, ये जो रेड कलर की है ये आपतित प्रकाश की किरण है। किधर किधर जा रही है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए जो रेड कलर की हमने बनाई है ये। तो माना कोई आपतित किरण IP अपवर्तक पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है। एक एक सेंटेंस समझते रहिएगा। माना कोई आपतित किरण IP अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछी आपतित होती है। आपतन के पश्चात अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब N1PQ की ओर झुककर
पी क्यू दिशा में अपवर्तित होकर चली जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने देना है। हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये प्रकाश की किरण है आई पी और इसे सीधे चले जाना चाहिए था अगर ये माध्यम सघन नहीं होता तो। चूंकि माध्यम सघन है और यहाँ पर देखिए अविलंब है ये ग्रीन कलर का, तो ये सीधी न जाके अविलंब की ओर ऐसे झुक गई और P से किधर चली गई? Q पे। P से कहाँ आ गई? Q पे। फिर एक बार समझिए सेंटेंस, कहाँ से शुरू किए थे कि माना A, B, C किसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। कोण A अपवर्तक कोण है। कोई प्रकाश की किरण IP प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ A, B पर तिरछी आपतित होती है। आपतन के पश्चात अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब N1 P Q N1 P Q की ओर झुककर P से Q दिशा में अपवर्तित होकर चली जाती है। क्योंकि यहां से ये किरण आई और यहां ये अभिलंब की ओर झुककर P से Q दिशा में अपवर्तित होकर चली जाती है। अब देखिएगा इस पृष्ठ पर अपवर्तक पृष्ठ AB पर ये है आपतित किरण और ये है अविलंब। आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण। ये जो रेड कलर की है ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण R1। आगे देखिए, ये अपवर्तित किरण PQ प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु Q पर आपतित होती है और यहां से QS दिशा में वायु में अपवर्तित होके चली जाती है। और जब ये वायु में जाती है तो डियर स्टूडेंट्स, इधर माध्यम प्रिज्म का सघन था और इधर है वायु विरल, तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए इसे PQ दिशा में यूं जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये अविलंब है तो अविलंब से और दूर हो गई और ये किधर चली जाती है? QS दिशा में बाहर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपतित किरण IP और अपवर्तित किरण QS को पीछे बढ़ाए जाने पर, यानी कि इसको पीछे बढ़ा दीजिए इस तरीके से, इनको अगर पीछे बढ़ाएं तो ये बिंदु M पर मिलती हैं। तो कोण RMS यही है डियर स्टूडेंट्स विचलन कोण। जी हाँ, विचलन कोण डेल्टा। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो कोण MPQ का ये जो डेल्टा है ये बहस कोण होगा। इसका MPQ का बहस कोण होगा ये डेल्टा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले यहां से करेंगे विचलन कोण इज इक्वल टू, देखिए कोण RMS, कोण RMS। अब देखिएगा जो कोण RMS है ये इसके और इसके बराबर होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे कोण MPQ, कोण MPQ प्लस कोण PQ
क्यू एम। अभी समझाते हैं कोण पी क्यू एम। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये डेल्टा बराबर जो है वो होगा इसके और इसके योग के बराबर। तो हमने लिखा है कि डेल्टा बराबर कोण एम पी क्यू प्लस कोण पी क्यू एम। ठीक है, अब देखिएगा बराबर के नीचे हम बराबर ले लेंगे। कोण एम पी क्यू देखिएगा स्टूडेंट्स, एम पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, ये कोण आई है तो ये इतना पूरा कोण होगा आई पूरा, लेकिन हमको चाहिए इतना। तो हम क्या करेंगे, पूरे कोण में से अगर हम इतना घटा दें तो इतना निकल आएगा, और पूरा इतना कितना होगा I1, यानी कि जो ये है एंगल वो होगा I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 प्लस, इसी तरीके से इधर देखिएगा, ये है I2 तो ये भी पूरा होगा I2, पूरा एंगल होगा I2, लेकिन इतना कितना है R2, हमको चाहिए इतना, तो इतना कितना हो जाएगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। देखिएगा इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं I1 प्लस I2, ये हमने पास में लिख लिए। इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2। अब यदि I1 प्लस नो I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I तथा R1 प्लस R2, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां से दो पार्ट में चलते हैं क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है और फिर जगह कम पड़ जाएगी। तो पहले इधर ही चलते हैं। ये ऐसे, ठीक है, ये हमने लिख दिया यदि, हाँ। तो अब देखिए, तो ये डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I प्लस I माइनस R प्लस R, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 2I माइनस 2R। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, चतुर्भुज, चित्र में देखिएगा चतुर्भुज APOQ, फिर एक बार फोकस करके देखिए APOQ में चतुर्भुज APOQ से देखिएगा कोण APO, कोण APO। डियर स्टूडेंट्स, जो AB है ये अपवर्तक पृष्ठ है और इस अपवर्तक पृष्ठ पर ये इस तरीके से N1PO अवलंब है, यानी कि कोण जो APO है ये कितना होगा, एक समकोण के बराबर 90 डिग्री। इसी तरीके से
ओ, ये भी एक समकोण के बराबर होगा, प्लस कोण ए क्यू ओ, समकोण है, कोण ए क्यू ओ इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे दो समकोण। बिल्कुल सिंपल बात है, ए पी ओ एक समकोण और ए क्यू ओ एक समकोण, सीधी सी बात। अब ए बचा है, ये बचा, तो कोण ए प्लस कोण पी ओ क्यू, ये भी हो जाएगा दो समकोण के। शेष कोण कोण ए प्लस कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू, ये कोण ए और ये भी दो समकोण के बराबर होगा। कोण पी ओ क्यू इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, दो समकोण। बहुत अच्छे, आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज पी क्यू ओ में, फोकस, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 और 180 का मतलब दो समकोण। बहुत सरल बात, कोण पी ओ क्यू प्लस पी ओ क्यू लिख लिया और प्लस कोण R1 और प्लस कोण R2, प्लस कोण R1 प्लस कोण R2 इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा, दो समकोण, दो समकोण मतलब 180। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब ये बात भी दो समकोण के है और ये बात भी दो समकोण के है, तो ये चीज इस चीज के बराबर होगी, तो हम लिखे दे रहे हैं, यानी कि कोण ए प्लस कोण पी क्यू पी ओ क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोण पी ओ क्यू प्लस कोण R1 प्लस कोण R2। वेरी सिंपल। अब क्या होगा, ये लो, ये चल ही नहीं रही है, ये कैंसिल, बचा क्या, कोण A इज इक्वल टू कोण R1 प्लस कोण R2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ऐसी स्थिति में A इक्वल टू हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, A इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R, यानी कि A इक्वल टू 2R, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू A बाई 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब इधर आ जाते हैं, R की वैल्यू हम यहां पे रखेंगे, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2i माइनस 2 और R की जगह लिख देंगे a बाई 2। तो ये कहानी खत्म। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस का a, या फिर डेल्टा माइनस a इज डेल्टा प्लस a इक्वल टू 2i, या i इक्वल टू हो जाएगा
डेल्टा प्लस ए अपॉन 2। डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसी स्थिति होती है अल्पतम विचलन की स्थिति में। ये है इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति में। अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा इक्वल टू होता है डेल्टा एम के बराबर, और इसमें जो ए होता है वो 5 डिग्री से कम होता है, 5 डिग्री से कम। ऐसी स्थिति में फिर इसको यहां से लिख देंगे डेल्टा एम ऐसे। यहां पर भी इसको डेल्टा एम लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से। तो आई बराबर ये सिचुएशन हो गई। अब देखिएगा स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से डियर स्टूडेंट्स, प्रिज्म का अपवर्तनांक ANG इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए I और R की जगह इनकी वैल्यू रख देंगे, तो ANG इक्वल टू हो जाएगा साइन आई की जगह ये डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और ये साइन आर बराबर देखिए समीकरण 2 से क्या है ए बाई 2। इस प्रकार यदि लेंस बहुत पतला है तब डियर स्टूडेंट्स ये साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 इसको लिख सकते हैं, ये साइन हट जाएगा डेल्टा एम प्लस ए और होल बटे 2, तथा इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई 2 जो है ये रह जाएगा सिर्फ ए बाई 2। ये दोनों वैल्यू अब हम यहां पे रखेंगे, तो n बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा एन ए इधर ले जाएंगे, तो डेल्टा एम प्लस ए इधर ले आएंगे तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं एन ए माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम। ए इसमें कॉमन ले लेंगे, जब इसमें ए कॉमन ले लेंगे नीचे हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ से एक ही स्टेप बचा है, यहाँ लिख देते हैं। इसमें देख लीजिए, जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 ए इक्वल टू डेल्टा एम, या डेल्टा एम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। बस स्टूडेंट्स यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये हुआ अपना ये डेरिवेशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम इसको एक बार आपको पुनः समझाते हैं थोड़ा शीघ्रता से। इसमें डियर स्टूडेंट्स ए बी सी
किसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है और जो कोण है वो कोण ए है वो अपवर्तक कोण है। कोई प्रकाश की किरण IP अपवर्तक पृष्ठ AB पर तिरछी आपतित होती है जो N1PO की तरफ मुड़कर P से Q दिशा में अपवर्तित होकर चली जाती है। इस पृष्ठ पर आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण R1 है। ये अपवर्तित किरण PQ चूंकि सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो ये अवलंब से दूर हट जाती है और QS दिशा में चली जाती है। यहाँ पर जो आपतन कोण है वो R2 है और अपवर्तन कोण जो है वो है I2। अब उसके पश्चात चतुर्भुज APOQ में यहाँ से हमने शुरुआत की थी। उससे पहले ये विचलन कोण, इसको हम IP को अगर आगे बढ़ाएं और इसको पीछे बढ़ाएं तो ये M पर मिलते हैं, तो यहाँ पर ये बनता है विचलन कोण। और जो त्रिभुज MPQ इसका बहस कोण है, ये डेल्टा बराबर हो जाएगा कोण MPQ प्लस कोण MQP। वही स्टूडेंट्स ये लिखा है। और कोण MPQ बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1। ये एंगल जो है वो हो जाएगा I1 माइनस R1। इसी तरीके से ये जो एंगल है वो हो जाएगा I2 माइनस R2। तो इसको कैलकुलेट कर लिया। अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है वो डेल्टा M लिखा जाता है और ये तब होता है जब अपवर्तक कोण A जो होता है वो 5 डिग्री से कम होता है। तब ये सिचुएशन आ गई। इसको दे दिया था समीकरण नंबर 1। फिर चतुर्भुज APOQ से फिर ये कोण APO प्लस कोण AQO, APO प्लस कोण AQO, ये दो समकोण के बराबर। उसके बाद शेष कोण ये और ये भी दो समकोण के बराबर। फिर त्रिभुज PQO में कोण POQ और प्लस कोण R1 और R2, ये भी स्टूडेंट्स दो समकोण के बराबर। जब ये भी दो समकोण के बराबर, ये भी दो समकोण के बराबर, तो ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होगी, तो ये कैंसिल हो गया। तो कोण A बराबर हमने इतना लिख लिया। ये R1 बराबर R2 बराबर R, तो A बराबर हो जाएगा R प्लस R, अर्थात A बराबर 2R। तो इससे R बराबर निकाल लिया A/2 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से R का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दिया। जब 1 में रख दिया तो I बराबर इतना आ गया डेल्टा M प्लस A होल बटे 2। स्नेल के नियम से प्रिज्म का अपवर्तनांक ANG बराबर होता है साइन I अपॉन साइन R। इसमें I और R की वैल्यू रख दी। यदि लेंस बहुत पतला है तो ये साइन वाले चिन्ह हट जाएंगे और इसको रख के कैलकुलेट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि डेरिवेशन समझ में आया होगा। हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए। लाइक, कमेंट्स, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।